नमस्ते दोस्तों। लेसन 46 T4 का तीसरा पार्ट। स्क्रीन पर बिटकॉइन का डेली चार्ट देखकर आज क्रॉस सेक्शन स्क्रीनर सीखते हैं। अब तक एक ही एसेट चुनकर खरीदना है या नहीं, यही डिसाइड करते थे। अब एक कदम पीछे हटकर पूछते हैं, बिटकॉइन, एथेरियम या डीमैट पर निफ्टी 50 बटा सेंसेक्स के सैकड़ों नामों में अभी कौन सबसे स्ट्रॉन्ग है? आज 3 चीजें, हर नाम पर वही स्कोर क्राइटेरिया लगाकर सॉर्ट स्ट्रेंथ के क्रम में लिस्ट पढ़ना, स्पॉट और फ्यूचर्स के प्राइस गैप, बेसिस बटा प्रीमियम का सिग्नल पढ़ना। फिर सिर्फ किस लेवल पर घुसूं नहीं, इस बाजार में अभी सबसे मजबूत अपॉर्चुनिटी कहाँ है, ऑब्जेक्टिवली दिखने लगता है। सिर्फ एनालिसिस चुनते समय शॉर्टलिस्ट बनाने जैसा ही डिसिप्लिन। अब तक जो सीखा वो यही था, स्क्रीन के बिटकॉइन डेली जैसे एक चार्ट देखकर खरीदूं या नहीं डिसाइड करना। लेकिन बाजार में बिटकॉइन, एथेरियम और एनएसई बीएसई पर रिलायंस, टीसीएस, एचडीएफसी जैसे सैकड़ों नाम एक साथ चलते हैं। अभी सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है, एक नजर में कैसे पकड़े? यही एक स्तर ऊपर जाते हैं, हर नाम पर वही क्राइटेरिया, ट्रेंड, स्ट्रेंथ, वॉल्यूम लगाकर रैंक बनाते हो। इसे क्रॉस सेक्शन स्क्रीनिंग कहते हैं। आसान उदाहरण, स्कूल में हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश सबको वही पेपर देकर टोटल मार्क्स से 1 सेंट 2 एनडी 3 आरडी निकालना, इमोशन नहीं, एक ही पैमाना। डीमैट वॉचलिस्ट पर भी यही करते हो। स्क्रीनर हर नाम की स्ट्रेंथ, ट्रेंड, डायरेक्शन, सपोर्ट, बाउंस, वॉल्यूम को 0-100 के स्कोर में बदलता है, स्क्रीन पर एथेरियम डेली जैसा। उदाहरण, 95 क्लियर अप ट्रेंड, हाल का लो नहीं टूटा, वॉल्यूम भी जिंदा। 20 हाई से लगभग आधा गिर चुका, वॉल्यूम सूख गया। जैसे चाय 10 रुपए से 20 रुपए हो जाए और डिमांड थम जाए, कमजोरी साफ दिखती है। स्कोर का आधार हिस्टोरिकली दोहराए गए पैटर्न्स हैं, वही सिग्नल दिखने वाले दूसरे नाम बाद में कैसे चले, वो रिकॉर्ड। एक ही क्राइटेरिया सब पर लगे तो कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, संख्या से तुलना हो जाती है, इमोशन नहीं, डेटा से क्यू। निफ्टी 50 यूनिवर्स या क्रिप्टो लिस्ट, लॉजिक 1। स्कोर निकलते ही ऊपर से नीचे स्ट्रेंथ के क्रम में सॉर्ट करो, स्क्रीन के बिटकॉइन डेली की तरह। स्पोर्ट्स डे की टाइमिंग रैंक जैसी, ऑब्जेक्टिव नंबर, एक सीध में। ऊपर 95-90 वाले स्ट्रॉन्ग नाम, ट्रेंड साफ, वॉल्यूम सपोर्ट। एंट्री सिग्नल आए तो पहले देखने वाली प्रायोरिटी 1 2 3 बनने की प्रवृत्ति दिखती है। नीचे 20-30 वाले वीक नाम, सिग्नल कमजोर हो या क्लियर रिकवरी आने तक वॉच ओनली। अगर पहले से होल्ड है तो एग्जिट टाइमिंग पर सोचना पड़ सकता है। एफओ में एसईबीआई रिटेल लॉस वार्निंग याद रखो, कमजोर नाम पर लेवरेज और खतरनाक। ऑब्जेक्टिव स्कोर से लाइन बनाओ तो जजमेंट इमोशन से हटकर सिग्नल बेस्ड हो जाता है। आरबीआई पॉलिसी वीक में भी यही लिस्ट शांत दिमाग रखती है। एक ही अंडरलाइन, फिर भी स्पॉट अभी खरीदने की कीमत और फ्यूचर्स बाद की तय कीमत में फर्क हो सकता है। इसे बेसिस बटा प्रीमियम कहते हैं। बिटकॉइन पर भी, डीमैट पर निफ्टी स्पॉट वर्सेस निफ्टी फ्यूचर्स पर भी वही कहानी। उदाहरण, स्पॉट 65,000, फ्यूचर्स 65,500, 0.77 गैप, फ्यूचर्स महंगा, पॉजिटिव बेसिस, कंटैंगो जैसा महसूस।
निफ्टी पर भी स्पॉट और नियर मंथ फ्यूचर्स का फर्क रोज ट्रेडर देखते हैं। ये गैप बाजार की साइकोलॉजी दिखाता है। फ्यूचर्स महंगा, आगे और चढ़ेगा, पहले से कॉन्ट्रैक्ट ले लो। स्पॉट महंगा, अभी चाहिए, वाली इमीडिएट डिमांड मजबूत। चार्ट पर ये फर्क देखो तो बुलिश बेयरिश सेंटिमेंट का एक और लेयर मिलता है। लाख करोड़ पोजीशन से पहले एक नजर जरूर। असल में कैसे इस्तेमाल करें? स्क्रीन का बिटकॉइन डेली देखते हुए सोचो, या डिमैट पर अपनी निफ्टी 50 शॉर्टलिस्ट खोलो। स्क्रीनर के ऊपर 95-90 वाले स्ट्रॉन्ग नामों में ही अपना टेक्निकल एंट्री सिग्नल ढूंढो। जैसे कट ऑफ पार करने वाले स्टूडेंट्स में से ही आगे चुनना। कोर रूल, सस्ता नहीं, स्ट्रॉन्ग सिग्नल पहले। कीमत जितनी भी सस्ती लगे, नीचे 20-30 वाले वीक नाम पर सिग्नल साफ बदलने तक सिर्फ ऑब्जर्व, एंट्री नहीं। सिप में भी वीक फंड चेस नहीं करते, सिर्फ स्ट्रॉन्ग जगह एंट्री, वीक को टच नहीं। ये प्रिंसिपल हिस्टोरिकली सक्सेस प्रोबेबिलिटी बढ़ाने की प्रवृत्ति दिखाता है। गारंटी नहीं, हैबिट है। लेसन 46/T4-3 का सार, एक चार्ट से भी सिग्नल पढ़ सकते हो, लेकिन सैकड़ों एसेट्स को एक साथ रैंक और कंपेयर करो तो अपॉर्चुनिटी और रिस्क दोनों साफ दिखते हैं। बिटकॉइन डेली हो या सेंसेक्स वॉचलिस्ट, ढांचा एक। 3 कदम, सब पर वही क्राइटेरिया से स्कोर स्ट्रेंथ से सॉर्ट स्पॉट फ्यूचर्स बेसिस पढ़ो बाजार का स्ट्रेंथ मैप पूरा। अगली लेसन 47 में उसी बेसिस की गहरी परतें, स्पॉट प्रीमियम, बेसिस, रोलओवर कैसे बनते हैं और लिव में कैसे पढ़ते हैं। ये लेक्चर सिर्फ एजुकेशन लर्निंग के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। हर ट्रेड और उसका प्रॉफिट लॉस पूरी तरह तुम्हारी अपनी जिम्मेदारी है। अगर आज की लेक्चर काम की लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक दबा दो। अगली लेक्चर में मिलते हैं।